So next question number 7. The trajectory of a projectile is represented by y equal to root 3x minus gx square by 2 angle of projection s. अभी बाकी जगह पे अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन दिए हैं, कुछ जरूरत नहीं है. व्हाट इज y इक्वल टू रूट 3x माइनस gx स्क्वायर बाई 2. एक्चुअली तो ये रूट 3 देख के ही आंसर आ गया था, एंगल 60 डिग्री. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद है, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर इफ यू रिमेम्बर, क्या था याद है? एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया, तो व्हाट इज tan थीटा जस्ट बाय कंपैरिजन? व्हाट इज tan थीटा? रूट 3. तो व्हाट इज थीटा? 60 डिग्री होता है ना? 60 होता है ना कि 30 होता है? 60 ना, 60. तो 60 हो गया. ऑप्शन नंबर सी खत्म. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body is thrown at an angle of 30 degree to the horizontal, मतलब angle of projection 30 degree है, with velocity of 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड दिया है. आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद velocity will be, take g value as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो डू यू रिमेम्बर फाइनल वेलोसिटी तुम हमेशा लिखते हो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. याद है? आपको क्या पूछा है? 1 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी, मतलब व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. फिर वो कैसे फाइंड करना, अगर नहीं याद आता तो कोई बात नहीं. डू यू रिमेम्बर व्हाट इज वेलोसिटी? बोला तो वेक्टर लेना पड़ेगा. तो क्या होगा ये? vx i कैप प्लस vy j कैप. वेलोसिटी बोला था, लेना था वेक्टर, लेकिन आंसर स्केलर, मतलब क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे वेलोसिटी का. तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. और अगर आपको याद होगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स होता है, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, लेकिन ए एक्स की वैल्यू होती है 0. तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स एंड यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा. यू की वैल्यू कितने दी हुई है? 30. और कॉस ऑफ 30, व्हाट इज कॉस ऑफ 30? रूट 3 बाई 2. तो 15 इंटू रूट 3 बाई 2, मतलब बेसिकली 15 रूट 3 आ गया ये, 15 रूट 3. उसके बाद आपको वी वाई फाइंड करना है. सेम सेम प्रोसेस. वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. वी वाई इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा. ए वाई होता है, कितना होता है ए वाई? माइनस जी. माइनस होता है ना, माइनस, बिकॉज इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो माइनस. तो पुट वैल्यूज. vy इक्वल टू u की वैल्यू 30 sin 30 माइनस g की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू 1. हाउ मच इज sin 30? हाफ. 15 का हाफ, सॉरी 30 का हाफ 15, 30 का हाफ 15 माइनस 10 5. तो therefore v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू, व्हाट इज vx स्क्वायर? vx कितना था? vx 15 रूट 3 का स्क्वायर प्लस हाउ मच? 5 स्क्वायर. व्हाट इज 15 स्क्वायर? टू 25. रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 25 इंटू 3 कितना? 675. और 5 का स्क्वायर 25. 675 प्लस 25 रूट ऑफ 700, मतलब 7 इंटू 100. 100 का रूट होता है 10. तो आंसर इज 10 रूट 7 मीटर पर सेकेंड. तो 10 रूट 7 होगा आंसर में कहीं तो. ऑप्शन नंबर ए 10 रूट 7. वैसे ये 2 स्टेप आंसर था प्रोवाइडेड, जो मैंने आपको पहले दिन, मतलब अभी 2D मोशन का पहला दिन जो था, मैंने आपको सारे इक्वेशंस डिराइव करके बताए थे. इफ यू रिमेम्बर व्हाट इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ u cos थीटा माइनस u sin थीटा माइनस dt का स्क्वायर. याद है?
डू यू रिमेम्बर हमने ऐसा कुछ एक इक्वेशन डिराइव किया था, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u cos थीटा स्क्वायर माइनस u sin थीटा माइनस gt स्क्वायर। ये y कंपोनेंट होता है, ये x कंपोनेंट होता है। वही आया ना, वही आया, अल्टीमेटली वही आया। तुमने देखो क्या निकाला, dx क्या आया, u cos थीटा, dy क्या आया, u sin थीटा माइनस gt। तो अगर तुमको ये याद होता तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इतना सब करना ही नहीं पड़ता, तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अंदर। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट डे कि अगर टाइम बचाना है तो फिर तुमको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। जस्ट पुट वैल्यू, डन। अगला क्वेश्चन, इफ फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, याद रखना जब ऐसे वर्ड यूज हो ना, इफ फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट है। इफ फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इफ फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या कांस्टेंट है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट है, राइट। तो थीटा इज कांस्टेंट, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज को डबल कर दिया, द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स, द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स, आपको कांस्टेंट क्या बोला है, थीटा। आपको बोला है रेंज को डबल कर दिया, मतलब r2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सब कुछ है। गुड, तो क्या करेंगे, क्या करोगे इस केस में, व्हाट विल यू डू इन दिस केस। क्या दिया है, रेंज, रेंज का इंफॉर्मेशन दिया है ना, क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स मतलब व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इन सेकंड केस इन कंपैरिजन विद फर्स्ट केस। मतलब बेसिकली तुमको क्या पूछा है, k2 बाय t1। सही है, रेंज डबल कर दिया, रेंज डबल कर दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा, क्लियर। तो क्या करना है, इंफॉर्मेशन किसका है, रेंज का, पूछा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दोनों में कनेक्शन ढूंढो। अभी कनेक्शन कैसे ढूंढते हैं, तो फॉर्मूला बताना चाहिए। डू यू रिमेंबर रेंज इज 2 ux ui by g, याद है कि, याद है पक्का। डू यू नो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, 2 ui by g, करेक्ट, गुड। So how do you find out the relation between these two? R by t, चलो R by t, तो 2 ux ui by g अपॉन 2 ui by g, तो 2 ui g और g कैंसल, तो आर टी बाई आर बाई टी कितना आ गया, ux। तो व्हाट इज ux, यू डोंट नो व्हाट इज ux, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्या करेंगे बताओ। व्हाट विल यू डू इन दिस केस, ux नहीं पता ना आपको, नहीं तो फिर क्या करोगे। तो ऐसे केसेस में ये वाले फॉर्मूला यूज मत करना, क्यों बताता हूँ। व्हाट इज रेंज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगल, क्योंकि यहाँ पे तुमको एंगल कांस्टेंट बोला है, तो एंगल के तरफ लिखना पड़ेगा क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब अगर थीटा कांस्टेंट है तो साइन टू थीटा कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाय जी, थीटा कांस्टेंट और sin थीटा कांस्टेंट, 2 और जी भी कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू आर इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, बट यू इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2 r is proportional to u square but u is proportional to t, तो r is proportional to t square। तो फिर t square अगर r का प्रोपोर्शनल है तो t is proportional to अंडर रूट r, तो व्हाट इज t2 by t1, under root of r2 by r1। What is under root of r? What is r2 by r1? 2। तो आंसर क्या आएगा, और रूट टू टाइम्स, रूट टू टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या दिया है, क्या पूछा है, उनको कनेक्ट करो। क्या दिया था, रेंज। क्या पूछा था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कॉमन कनेक्शन क्या था, दोनों में कॉमन क्या है, यू और थीटा। और थीटा तो कांस्टेंट है, तो कॉमन कनेक्शन में यू। तो हमको इसके लिए हमने आर प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर और टी प्रोपोर्शनल टू यू कर लिया, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर बन गया। हो गया, डन। अगला क्वेश्चन। The speed of projectile at highest point becomes 1 by root 2 times its initial speed. The horizontal range of the projectile will be. बढ़िया, good question. The speed of projectile at highest point ये स्पेशल पॉइंट होता है बहुत। क्यों, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी y कंपोनेंट 0 होता है। इन्होंने क्या बोला है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम्स 1 by root 2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। लेकिन y कंपोनेंट तो 0 है, तो कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे होंगे, x कंपोनेंट। मतलब दे आर टेलिंग यू vx इक्वल टू ux, क्योंकि vx और ux सेम ही रहने वाला है, डज नॉट चेंज। लेकिन व्हाट इज ux, u by root 2। The speed of projectile at highest point becomes 1 by root 2 initial speed। Initial speed तो तुम किससे डिनोट करते हो, u से। So what they are trying to tell you is vx equal to ux equal to u by root 2। बराबर। What is ux? u cos theta। u cancel, तो cos theta की वैल्यू 1 by root 2। What is theta? 45। और अगर आपको याद होगा थीटा इक्वल टू 45 के लिए रेंज होता है मैक्सिमम। और क्या वैल्यू था उसका, जो स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी। चलो जिनको नहीं याद कोई बात नहीं, रेंज का फॉर्मूला याद है, रेंज का फॉर्मूला व्हाट इज रेंज, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। पुट थीटा इक्वल टू 45, तो यू स्क्वायर 2 into 45 मतलब 90। व्हाट इज साइन 90, 1। तो हो गया यू स्क्वायर बाय जी। नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जोक है, और ये जो जोक है ना, लुक, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो सबके सब। ये क्वेश्चन जोक है, और ये जोक ऑलमोस्ट सारे बुक में बहुत डिफिकल्ट करके बताया हुआ है। क्या बोला है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। जी की वैल्यू कितनी बोली है, 10। और पूछा क्या है, रेंज। ये 6 मतलब कौन, यू एक्स। ये मतलब कौन, यू वाई। तो आर क्या होता है, आर 2 यू एक्स यू वाई बाय जी। तो 2 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 10। व्हाट इज 2 इंटू 6, 12। व्हाट इज 12 इंटू 8, 96। व्हाट इज 96 बाय 10। अभी आप अगर बाकी जगह में सोल्यूशन देखोगे, उन्होंने क्या किया है, पहले वो यू एक्स और यू वाई लिख देंगे। यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू वाई इज यू साइन थीटा। दोनों को डिवाइड करेंगे, tan थीटा मिलेगा, वहां से थीटा मिलेगा, वो थीटा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या जरूरत है, डायरेक्ट आता है ना। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जोक है। अब ये जोक दो तीन तरीके से समझ सकते हो, दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जैसे ही मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज सुना ना आपने, तो थीटा होता है 45 डिग्री। कितना दिया हुआ मैक्सिमम रेंज, 400। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज, यू स्क्वायर बाय जी। ये कितना है, 400। और आपको मैक्सिमम हाइट पूछा है,
मैक्सिमम हाइट, हाइट कैसे फाइंड करते हो, कैसे फाइंड करते हो? हाँ, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर यू वाई स्क्वायर बाय टू जी होता है ना, व्हाट इज यू वाई, यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, सही है, बराबर। कैन आई राइट इट लाइक यू स्क्वायर बाय जी साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 45 बाय टू, यू स्क्वायर बाय जी साइन स्क्वायर 45 बाय टू, व्हाट इज साइन ऑफ 45, व्हाट इज साइन ऑफ 45? 1 बाय 1 बाय रूट टू, व्हाट इज 1 बाय रूट टू का स्क्वायर? 1 बाय टू और नीचे टू, 1 बाय 4, व्हाट इज यू स्क्वायर बाय जी? अरे यू स्क्वायर बाय जी कितना आया? 400 आया, पक्का ना? तो आंसर क्या आएगा, कितना आएगा? 100 है क्या? 100, यस। हाँ, रुको 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 रुको, घाई नहीं, घाई एग्जाम में करनी है अपने को, इसके लिए तो सीखना पड़ेगा। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आर एंड एच? आर इक्वल टू 4h कॉट थीटा, सही है। मैक्सिमम रेंज बोल दिया, मैक्सिमम रेंज बोल दिया, तो एंगल कितना, कितना? 45। तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? आर की वैल्यू 400, और कॉट ऑफ 45, कॉट 45 टाइम 45 1 होता है, तो ये 1 है, तो व्हाट इज द आंसर? तो आपको ऐसा करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, वो ज्यादा सिंपल है। तो रिमेंबर ये सॉल्यूशन ऑफ कोर्स ज्यादा सिंपल है। आर इक्वल टू 4h कॉट थीटा, थीटा 45 है, की रेंज मैक्सिमम है, तो कॉट 45 1 है, मतलब आर इक्वल टू 4h है, मतलब h इज r बाय 4, r वाज 400, 400 बाय 4 इज 100। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, the time of, if time of flight of projectile is 10 seconds, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड दिया है आपको, रेंज 500 मीटर का दिया हुआ है, और मैक्सिमम हाइट पूछा है। टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू वाई बाई जी, ये 10 सेकेंड दिया हुआ है, मतलब कम से कम मुझे यहाँ से यू वाई बाई जी की वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 5। देखते हैं क्या करना है आगे, बाद में देखेंगे। रेंज कितना है, रेंज कितना है? 500 मीटर, वो क्या होता है 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, वो कितना दिया हुआ है? 500, 500, ठीक। आपको पूछा क्या है, क्या पूछा है? हाइट, हाइट पूछा ना, हाइट, बराबर। मैक्सिमम हाइट मतलब हाइट, व्हाट इज हाइट? यू वाई स्क्वायर बाय टू जी, बराबर। तो ये जो रेंज दिया है ना, ये आपको कुछ काम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्यों ऐसा? व्हाट इज यू वाई फ्रॉम हियर? 5g, ये यू वाई यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 5g का स्क्वायर अपॉन 2g, तो कितना आ गया? 25g स्क्वायर अपॉन 2g, सही है। जी जी कैंसल, जी की वैल्यू 10 डाल दो, 10, 10 10, बराबर, सही है। 250/2 कितना होता है? 125, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट वन, तो मतलब बेसिकली लास्ट बट वन तो खाली है, उससे पहले वाले आप दोनों, दोनों में से कोई भी एक का भी मेरे को आंसर बताएंगे अगला। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance, maximum horizontal distance मतलब maximum range, कितना maximum distance? 100 मीटर, with the same effort, same effort मतलब same velocity, मतलब initial velocity u constant हो गया, he throws the ball vertically up, तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन था, अब ऊपर फेंका है, लीनियर मोशन बन गया, वो एक ही लाइन में मोशन होगा, मतलब the maximum height attained by the ball is, so what is the maximum height attained by the ball? मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ, then you can tell me what is the solution.
तो एक क्रिकेटर ने पहले बॉल को थ्रो किया टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर, मतलब एंगल था 45, रेंज है 100 मीटर। अब अगर उसने सेम एफर्ट के साथ, मतलब सेम स्पीड के साथ उसको वर्टिकली ऊपर फेंक दिया, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा सेकंड केस में, ऐसा क्वेश्चन है। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। कहीं पहुंचना है तो चलना स्टार्ट करना पड़ता है, सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं करने जैसा, इट्स टू सिंपल। सच क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व ओरली। चलो यहाँ ध्यान दो, नन ऑफ यू शुड बी राइटिंग। बंद करो लिखना, बंद करो, क्या करोगे लिख के। जब आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम है तो लिखने का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला याद है आपको, यू स्क्वायर बाय जी। तो ये 100 किसका वैल्यू है, यू स्क्वायर बाय जी। सही है। अगर मैंने सीधा ऊपर फेंक दिया होता तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो होता नहीं, वो होता स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना होता है, 0। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू माइनस है, अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो वी स्क्वायर मतलब 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो माइनस 2gh को दूसरी साइड पे लाओ, क्या हो गया, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो व्हाट इज एच, व्हाट इज, अरे 100 छोड़ो, व्हाट इज एच का फॉर्मूला फ्रॉम हियर, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो व्हाट इज एच, यू स्क्वायर बाय 2g। उसमें से यू स्क्वायर बाय जी तुमको रेंज से मिल गया, कितना था 100। तो 100/2 कितना होगा 50, 50 है आंसर में, है ना। अभी जिनको कुछ नहीं समझा अभी समझ लो। आपको मैक्सिमम रेंज बताया है और आपको पता होना चाहिए कि ये होता है यू स्क्वायर बाय जी, इसकी वैल्यू 100 है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट वर्टिकली अप थ्रो कर दूं तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो लीनियर मोशन के लिए तुम लगा दोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर कितना है 0, a क्या है माइनस g है, और s क्या है, ये मैक्सिमम हाइट वाला h। तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो h क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। व्हाट इज यू स्क्वायर बाई g, 100। तो आंसर क्या आएगा 100/2, 50 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस ना डायरेक्टली सॉल्व करने होते हैं। अगला क्वेश्चन, a body is projected at an angle 30 degree. So this is a body which is projected at angle 30 degree to the horizontal with speed of 30 meter per second. What is the angle with the horizontal after 1.5 seconds? वो कल वाला ही क्वेश्चन याद है क्या, tan अल्फा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। नहीं याद, तो याद होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, you must always remember, you need to remember such things। कहाँ पे लिखा था हमने, गड़बड़ करना बंद करो। ये याद आ रहा है तुमको, ये मैंने बोला था तुमको, इनिशियल एंगल छोड़ के, मतलब इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 छोड़ के, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे एंगल होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपने मोशन में आगे जाएगा एंगल चेंज होता है। और अगर आपको एंगल किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फाइंड करना है, तो हमने जब थ्योरी देखा था तभी तुमको बताया था मैंने कि tan अल्फा वी वाई बाई वी एक्स, यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। व्हाट इज वी वाई, यू साइन थीटा माइनस जी टी। पता है ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से ही आता है। आज ही दो एग्जाम्पल सॉल्व किए हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई इज माइनस जी, और टी तो टी है, तो यू साइन थीटा माइनस डी टी अपॉन वी एक्स क्या होता है, यू एक्स होता है। व्हाट इज यू एक्स, यू कॉस थीटा। तो अगर तुमको ये याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इज टू सिंपल टास्क, ज्यादा ही सिंपल है कुछ, ऑफ कोर्स। तो अगर आपको वो याद था तो tan अल्फा इक्वल टू
क्या लिखोगे? वी वाई बाय वी एक्स. व्हाट इज वी वाई? यू साइन थीटा माइनस जीटी अपॉन यू कॉस थीटा. व्हाट इज यू वैल्यू गिवन टू यू? 30. व्हाट इज एंगल गिवन टू यू? इनिशियल एंगल 30. जी की वैल्यू कितनी बोली है? 10. टाइम कितना है? 1.5 अपॉन 30 cos 30. तो क्या आएगा? 30 sin 30 is 15, क्योंकि sin 30 is half. 30 by 2 is 15. 15, 15, 15. अरे what is 10 into 1.5? 15 minus 15. नीचे कुछ भी हो, we don't care. ऊपर जीरो हो गया, नीचे 15√3 आएगा, तो ये जीरो हो गया. tan अल्फा जीरो, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो. इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लो. इसका मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे है. क्यों? क्योंकि आपको बोला है एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो मैक्सिमम हाइट पे, इफ यू रिमेंबर, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता ही नहीं है. सिर्फ कौन होता है? और एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या है? एक्स है. व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्स कंपोनेंट विद एक्स? तो जीरो. तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन का इंस्टंटेनियस एंगल जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या? इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट. अभी अगर सपोज सपोज उससे पहले या उसके बाद ऐसा कुछ होता, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको थ्योरी अच्छे से समझा है. मोशन जब सीखते हो ना, तो पूरा ऐसा इमेजिन करना पड़ता है कि तुम खुद ही मोशन में हो. यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग इन दोज टर्म्स. अगर यहाँ होता तो y कंपोनेंट जीरो नहीं होता, और अगर y कंपोनेंट जीरो नहीं होता तो रिजल्टेंट जो है वो x या y के अलोंग नहीं होता, वो बीच में कहीं होता. रिमेंबर व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? इट इज अलोंग डायगोनल. तो ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होता. अगर मैं यहाँ पे केस लेता हूँ, मैक्सिमम हाइट के बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे की तरफ होता है. इट गोज ऑन इंक्रीजिंग अगेन. Velocity decreases, y component becomes zero. Increases, but in opposite direction. तो इस केस में भी एंगल जीरो नहीं होता, क्योंकि रिजल्टेंट इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस. आपको अल्फा क्या मिला? जीरो. इसका मतलब वेयर शुड बी द पार्टिकल? मैक्सिमम हाइट. है क्या आंसर? जीरो. अगला क्वेश्चन. ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन, इफ द मैक्सिमम हाइट इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज. ये तो कल ही सॉल्व किया था, है ना? maximum height h equal to r, h equal to r, then the angle of projection, theta पूछना है, then the angle of projection s. कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? कल ही किया था ये. tan इनवर्स ऑफ 4. दो मेथड बताए थे मैंने. h इक्वल टू r, ये था यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और ये है 2ux uy बाई g. uy और g हो गया कैंसल. करेक्ट. तो ये 2 वहां गया, तो यू वाई बाई यू एक्स इक्वल टू हो गया 4. यू वाई होता है यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा. तो tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4. ये मेथड नंबर 1 बताया था. मेथड नंबर 2 बताया था मैंने आपको, इफ यू रिमेम्बर. मेथड 2, r इक्वल टू 4h cot थीटा. क्योंकि रेंज और हाइट सेम बोला है तो कैंसल हो गए. कॉट थीटा को इधर लाया, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4. और अगर आपको याद होगा तो यही वैल्यू 76 डिग्री भी दिया था आपको. दिया था ना 76? हाँ 76 आता है क्योंकि वो. और ये कैसे समझेगा कि 76 आता है? याद कैसे रहेगा? व्हाट इज tan ऑफ 0? 0. व्हाट इज tan ऑफ 30? 1 by root 3. What is tan of 45? 1. What is tan of 60? Root 3. मतलब 1.732. What is tan 90? Infinity, not defined.
tan 60 tan 60 आपने बोला √3 मतलब 1.732 और tan 90 आपने बोला इंफिनिटी। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 4 है, जो 1.732 से बड़ा है लेकिन इंफिनिटी से छोटा है। तो आपका एंगल का वैल्यू किसके किसके बीच में आना चाहिए, 60 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो 60 और 90 के बीच में 76 था वो आंसर में, जो हमने कल सॉल्व किया था। तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, हमने कल ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो अभी हम लोग मारेंगे स्किप इसको, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी प्रोजेक्टेड अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाय y इक्वल टू √3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए वो, तो 10 मीटर पर सेकेंड नहीं है वो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। Then the initial velocity of the projectile will be initial velocity of the projectile. What is the equation given to you? Y equal to √3x half x square. अभी इनिशियल वेलोसिटी तुमको चाहिए ना, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कंपेयर कर लेंगे, कर लिया कंपेयर, हो गया। व्हाट इज tan थीटा, √3, व्हाट इज थीटा 60 डिग्री। तुमको क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी, यहां से थीटा मिलेगा, दूसरे टर्म से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, हाफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ इसका, हाफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम आएगा ना, तो हाफ इक्वल टू क्या आएगा, जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, कैंसल एंड कैंसल। तुमको क्या चाहिए, यू चाहिए, यू, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल पूछा है ना, तो यू स्क्वायर को वहां लेके जाओ, यू स्क्वायर इक्वल टू, व्हाट इज यू स्क्वायर इक्वल टू, व्हाट इज यू स्क्वायर इक्वल टू, यू स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा कितना आया, 60। व्हाट इज कॉस ऑफ 60, 1/2, 1/2 का क्या स्क्वायर। ओके, तो यू स्क्वायर कितना हो गया, 4g, 4g आ गया ना। जी की वैल्यू कितनी बोली है, जी की वैल्यू क्या बोली है लेने के लिए, क्या बोला है, 10, 10 बोला है ना। तो व्हाट इज यू स्क्वायर, 40। तो व्हाट इज यू रूट ऑफ 40, व्हाट इज रूट ऑफ 40, 4 into 10, 2√10, तो 2√10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, यहां ध्यान दो, क्योंकि वापस अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता तो ये क्वेश्चन फिर वापस से आप बहुत लंबा प्रोसेस सॉल्व करोगे। ट्रिक्स पता है तो अगेन इट इज नथिंग। आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, आपको रेंज पूछा हुआ है। तो अगर आपको याद होगा तो हमने हमने y इक्वल टू, ये फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा, एक्स टाइम थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा की बात नहीं कर रहा। इसके आगे हमने एक्स टाइम थीटा को कॉमन निकाला था, याद है, एक्स टाइम थीटा को कॉमन निकाला था, तो तुमको याद है क्या फॉर्मूला बन गया था, याद है, हाँ आ गया। अभी सिर्फ इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लाओ, कैसे लाओगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर क्या है, 1, इधर इधर अगर 1 चाहिए तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा, 16x, 16x कॉमन निकालूंगा तो 1 आ जाएगा। अभी देखो ऐसा है कि एक्स स्क्वायर में से तो एक्स गया, तो एक एक्स रहेगा, 16 था क्या यहाँ पे, नहीं था ना 16, तुमने न्यूमरेटर से 16 कॉमन निकाला था क्या, नहीं, तो फिर कहाँ एडजस्ट करोगे, डिनोमिनेटर में। और एक बार तुमने कर लिया, तुमको लगता है कि सही है कि नहीं, तो चेक कर लो, वापस मल्टीप्लाई कर लो, 16x इंटू 1 कितना है, 16x, 16x इंटू 5x, राइट, अपॉन 4 इंटू 16, तो 16 16
कैंसिल, क्या रह जाएगा 5x² 5x² क्लियर, पक्का, गुड। तो y इक्वल टू 16x 1 माइनस x अपॉन व्हाट इज 16 फोर द 64, और ये जो 5 है ये न्यूमरेटर से जाएगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। अभी कंपेयर करो, करो तो कंपेयर, व्हाट इज r वैल्यू 64/5, 64/5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 128/10 मतलब 12.8 है क्या आंसर में 12.8 है, ऑप्शन नंबर डी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शन ऑफ एयर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड। द फ्रिक्शन ऑफ एयर, अभी जैसे पहला सेंटेंस भी पूरा नहीं पढ़ा, आधा ही पढ़ा, गड़बड़ क्या हो गई अब, इफ यू रिमेम्बर हमने जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया था उससे पहले लिख दिया था हमने assumptions फॉर द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, 4 assumption में पहला ही assumption था फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज निग्लेक्टेड, क्योंकि अगर तुम एयर का फ्रिक्शन काउंट करोगे तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब तुम फ्रिक्शन निग्लेक्ट करते हो तो ए वाई की वैल्यू क्या लिखते हो -g, क्योंकि एयर तुमने लिया ही नहीं। बट व्हेन यू काउंट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी, अब तुम सिर्फ जी नहीं ले सकते, इसका ये मतलब होता है। तो फ्रिक्शन ऑफ एयर कॉजेस वर्टिकल रिटार्डेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड, इक्वल टू 1/10 ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन है वो 1/10 ऑफ g है। द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिक्रीज्ड बाय, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितने परसेंट से डिक्रीज होगा ऐसा आपको पूछा है, ओके। ओके, तो अभी सब कोई ध्यान यहाँ पे देना, हमने जो अब तक का थ्योरी देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन का उसके हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। यहाँ पे हमने एयर का रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करके रखा है, मतलब रिटार्डेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब एडिशनली ये केस 1 है, तो मैं काम करता हूँ इसको t1 बोल देता हूँ, t1 बोल देता हूँ इसको मैं। अब एडिशनली एयर भी रिटार्ड कर रहा है, ग्रेविटी तो कर ही रहा है, एडिशनली कौन कर रहा है, एयर। और वर्टिकल रिटार्डेशन एकदम क्लियरली मेंशन किया है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिटार्डेशन है, तो T2 विल बी प्रोपोर्शनल टू G प्लस ए, राइट। अभी आपको पूछा था परसेंटेज डिक्रीज, है ना, परसेंटेज दिया कि नहीं। फिर आपको इसके लिए ना 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर अभी जो हमारा सबसे पहले हुआ था वो याद होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास z इक्वल टू मान लो 1/a⁴n है, तो व्हाट इज डेल्टा z बाय z इंटू 100, क्या होता है ये n इंटू डेल्टा a बाय a इंटू 100। तो जब तुम्हारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट was inversely proportional to g, what will be delta t by t into 100? z की जगह पे t है, g की जगह पे a है, n की जगह पे 1 है, क्या आएगा डेल्टा g बाई जी इंटू, आएगा ना, ऐसा आएगा। बस वही तो करना है फिर, तो फिर कैसे करेंगे, अब ये हो गया फॉर्मूला रेडी। हो गया, हो गया। व्हाट इज डेल्टा जी, फाइनल जी माइनस इनिशियल जी अपॉन इनिशियल जी इंटू 100। तो इसको सॉल्व करो। व्हाट इज फाइनल जी, जी प्लस ए, व्हाट इज इनिशियल जी, जी, तो व्हाट इज जी प्लस ए माइनस जी प्लस ए माइनस जी अपॉन क्या, जी, इनिशियल जी1 जी था, जी2 जी प्लस ए था इंटू 100, सही है। जी जी कैंसल, ए बाई जी आया, तो व्हाट इज
What is A by G into 100? What is A by G? What is A by G? कितना? 10 है ना? है कि नहीं? तो आंसर तो 10% होना चाहिए था. A by G is 1/10. तो 100/10 तो आंसर तो 10% होना चाहिए था. 10% तो ऑप्शन में नहीं है. फिर कहाँ गड़बड़ हुई? 9% और 11% है. कहाँ गए? कहाँ हो गई गड़बड़? 11% कैसे आया फिर? जी इंटू क्यों आएगा? G/G इंटू. बताओ बताओ. बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है ये. नथिंग. कहाँ गलती हो गई? कहाँ पे गलती हुई? नहीं. कहाँ गलती हुई वही नहीं समझ में आ रहा है. चलो देखते हैं. हाउ मच इज दिस? 1 + 1/10 तो पता होना चाहिए. 11/10. 11/10 होता है ना? हाँ तो 11G/10 हो गया. Can I write down delta T by T into 100 as T2 minus T1 upon T1 into 100? Can I write down T2 by T1 minus 1 into 100? लिख सकते हैं. Okay. T2 by T1. So T2 by T1. What is T2? What is T2? 1 upon 11G/10. बराबर. और ये जो by 10 है ना, इस by 10 को मैं ऊपर भेज देता हूँ. अपॉन T1 is 1 by cancel and cancel. So what is T2 by T1? 10 by 11. अभी सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू इसमें. So what is delta T by T into 100? T2 by T1. What is T2 by T1? 10 by 11 minus 1 into 100. How much is this? 10 में से 11 गए. -1. माइनस साइन पता है क्यों आएगा? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज. ओके. अगर 100/10 होता तो आंसर क्या आता? 10. 100/11 मतलब आंसर इज लेस देन 10. पक्का लेस देन 10. तो पता है क्या आएगा आंसर? -9. और वैसे भी 11 9 99 होता है. सिर्फ 99 की जगह पे 100 है. तो क्या आ गया आंसर? -9. है क्या ऑप्शन में? हाँ है. बराबर. करेक्ट. क्लियर. तो हमारी गड़बड़ क्या हुई? हमने हमने वहां पे डायरेक्टली रिलेटिव चेंज का फॉर्मूला लगा दिया. तो रिलेटिव चेंज था कि वो रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला. वो चैप्टर 1 में
एरर का फॉर्मूला था कि चेंज का फॉर्मूला था? परसेंटेज एरर, एरर होता है मेजर्ड क्वांटिटी में। तुमको कहाँ बोला है कुछ मेजर किया? कहाँ मेजर किया तुमने? कुछ बोला है क्या तुमको ऐसा? नहीं। तो जब मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है तो एरर का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ ना। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। व्हाट इज डेल्टा टी? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो देखो अभी एक मिनट ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि ये गलती बार बार होने के चांसेस है। तो चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स वो पूरे 2 साल लगने वाले हैं आपको। जस्ट बी केयरफुल, जहां पे कोई भी क्वांटिटी मेजर किया हो तो मेजरमेंट में एरर होता है, तो तब जाके एरर एनालिसिस के फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यहाँ पे तुमको मेजर क्या किया कुछ भी नहीं बोला है, तुमको सिर्फ बोला कि अगर हमने एयर का फ्रिक्शन लिया होता तो जो रिटार्डेशन है, वर्टिकल रिटार्डेशन है एयर का, वो कितना एक्स्ट्रा आ जाता? 110। देयर इज नथिंग दैट यू आर मेजरिंग। तो उसलिए हम लोग डायरेक्टली एरर एनालिसिस के फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तुमको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेना पड़ता है, T2 माइनस टी अपॉन T1 इंटू 100। T2 वॉज प्रोपोर्शनल टू 11 g/10, 1 अपॉन 11 g/10, और T1 वॉज प्रोपोर्शनल टू 1/G। तो T2 बाई T1 रेशो निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो गया आंसर -9%। डन।